अगर आपकी कार, बाइक या फिर कोई दूसरा वाहन चोरी हुआ है और आप बीमा क्लेम करने में लेट हो गए हो तो कोई बात नहीं है। पुलिस में शिकायत के साथ बीमा कंपनी से वाहन के चोरी होने का क्लेम मांग सकते हो। क्या है मामला, देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट में। अगर आपकी कार, बाइक या फिर कोई दूसरा वाहन चोरी हुआ है तो आप बीमा क्लेम करने में लेट हो गए हैं तो कोई बात नहीं है। पुलिस में शिकायत के साथ बीमा कंपनी से वाहन चोरी के होने का क्लेम मांग सकते हैं। वडोदरा जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एक ऐसे ही मामले में बीमा कंपनी को वाहन चोरी के दिन से भुगतान की तारीख 8% के ब्याज के साथ क्लेम देने का आदेश किया है। मामले की बात करें तो वडोदरा के आशीष गांधी ने 2016 में बाइक खरीदी थी। उन्होंने फरवरी 2021 से फरवरी 2022 तक के लिए इसका बीमा इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस से करवाया था। गांधी की बाइक अक्टूबर 2022 में चोरी हो गई। गांधी ने घटना के 97वें दिन पुलिस में वाहन चोरी के ऑनलाइन शिकायत की और फिर बीमा कंपनी को वाहन चोरी की सूचना देते हुए क्लेम की मांग की, तो बीमा कंपनी ने 48 घंटे क्लेम दाखिल नहीं करने का जिक्र करते हुए रिक्वेस्ट को खारिज कर दिया। तो उसके बाद आशीष गांधी ने इस मामले की शिकायत वडोदरा जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के फोरम में की। फोरम ने इसे बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन माना। फोरम ने इसके बाद अपने फैसले में बीमा कंपनी को चोरी वाले दिन वाहन की कीमत का 70% धनराशि देने का निर्देश दिया। फोरम ने ऑर्डर में कहा कि बीमा कंपनी शिकायतकर्ता को 14,973 रुपए भुगतान करे। फोरम ने अपने आदेश में बीमा कंपनी से कहा कि वह 1,000 रुपये कानूनी खर्च और 1,000 रुपये मानसिक उत्पीड़न के लिए भी प्रदान करे। ब्यूरो रिपोर्ट, GST। मणिपुर में आयोजित खेल मंत्रियों के चिंतन शिविर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को संबोधित किया। इंफाल में आयोजित इस चिंतन शिविर में पीएम मोदी ने भविष्य के लक्ष्यों के साथ साथ पहले की भी कॉन्फ्रेंस की भी समीक्षा करने को भी कहा। इसके साथ क्या कहा प्रधानमंत्री ने, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। मणिपुर में आयोजित खेल मंत्रियों के चिंतन शिविर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। इंफाल में आयोजित इस चिंतन शिविर में पीएम मोदी ने भविष्य के लक्ष्यों के साथ साथ पहले की कॉन्फ्रेंस की भी समीक्षा करने को भी कहा। पीएम मोदी के मुताबिक अलग अलग कंपटीशन के लिए अलग अलग रणनीति पर काम करना होगा। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना होगा। उन्होंने स्थानीय स्तर पर ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन कराने की सलाह दी है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि पिछले 1 साल में भारतीय खिलाड़ियों ने कई अंतर्राष्ट्रीय कंपटीशन में अच्छा प्रदर्शन किया है। पीएम मोदी ने मणिपुर से निकले खिलाड़ियों की तारीफ की और कहा कि उन्होंने देश की शान बढ़ाई है, देश के लिए कई मेडल जीते हैं। चिंतन शिविर इस साल मणिपुर की धरती पर हो रहा है, ये काफी खुशी की बात है। पीएम मोदी के मुताबिक टैलेंटेड खिलाड़ियों को क्वालिटी स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर देना सभी की जिम्मेदारी है। ऐसे में केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मिलकर काम करने की जरूरत है। इंफाल में खेल मंत्रियों के चिंतन शिविर के साथ साथ युवा कार्यक्रम भी आयोजित किए गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। केरल को पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को इसे हरी झंडी दिखाएंगे। यह देश की 15वीं वंदे भारत ट्रेन होगी। उसके लेकर केरल के यात्रियों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। उसके ज्यादातर टिकट कुछ ही घंटे में बिक गए। क्या है मामला, देखते हैं अंदर की बात में। केरल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को लेकर केरल के लोगों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम पर टिकटों की बुकिंग शुरू होते ही उसके ज्यादातर टिकट कुछ ही घंटे में बिक गए। यह ट्रेन केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से कासरगोड के बीच चलेगी। इसकी कमर्शियल सर्विस 26 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 26 अप्रैल को कासरगोड से खुलने वाली वंदे भारत को 740 टिकट रविवार को कुछ ही घंटे में बिक गए। सुबह 8 बजे बुकिंग शुरू हो गई और शाम 6 बजे तक 740 टिकट बिक चुके थे। वंदे भारत में कुल 914 चेयर कार सीटें हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले 5 दिन के लिए सारे एग्जीक्यूटिव चेयर कार टिकट बिक चुके हैं। 26 अप्रैल के लिए एग्जीक्यूटिव कार में 86 टिकट बिक चुके हैं और 14 पैसेंजर वेटिंग में है। इसी तरह 28, 29 और 30 अप्रैल की टिकटों के लिए भी भारी डिमांड देखी जा रही है। रेल अधिकारियों के मुताबिक यह ट्रेन 510 किलोमीटर की यात्रा 7 घंटे में पूरी करेगी। केरल में ट्रेन की स्थिति को देखते हुए इसकी रफ्तार 110 किलोमीटर प्रति घंटे रहेगी। इस ट्रेन का स्टॉपेज कोलम, कोट्टयम, कर्नाकुलम, टाउन, त्रिशूर, तिरूर और कोझिकोड में होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। महाराष्ट्र की सियासत में हर दिन नए दावे किए जा रहे हैं। फिलहाल संजय राउत ने यह दावा किया है कि दिल्ली में पर्दे के पीछे महाराष्ट्र के सीएम को बदलने की तैयारी शुरू है।
जब से बीजेपी ने एकनाथ शिंदे से हाथ मिलाया है, तब वह पार्टी रसातल में जा रही है। महाराष्ट्र में फिलहाल एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने को लेकर अटकलों और कयासों का बाजार गर्म है। उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने दावा किया है कि दिल्ली में महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बदलने की तैयारी शुरू है। बहुत जल्दी सीएम एकनाथ शिंदे की विदाई होगी। कुछ दिन पहले एनसीपी नेता छगन भुजबल ने भी कहा था कि राज्य सरकार को कोई खतरा नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री बदलने की तैयारी शुरू है। संजय राउत ने कहा कि छगन भुजबल की बात में मैं सहमत हूं। संजय राउत ने यह भी कहा कि पीएम मोदी पाकिस्तान का मुद्दा छोड़कर चुनाव जीतकर दिखाए। संजय राउत ने कहा कि अगर पाकिस्तान को भी पूछो कि शिवसेना किसकी है, तो वह भी यही बोलेगा कि ठाकरे की है। हालांकि यह बात चुनाव आयोग को समझ नहीं आती है। पाकिस्तान का नाम लेकर मोदी कई बार चुनाव जीते हैं। पाकिस्तान का नाम लिए बिना एक चुनाव जीतकर दिखाए तो जाने। संजय राउत ने कहा बीजेपी को किसी भी तरह से ठाकरे सरकार गिरानी थी, इसीलिए उन्होंने एकनाथ शिंदे का इस्तेमाल किया। हालांकि बीजेपी अन्य राजनीतिक हेतु नहीं साध पा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, GS। बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए लिंगायत नेताओं को लेकर माना गया कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को इसका फायदा मिलेगा। राहुल गांधी भी कर्नाटक के दौरे पर पहुंचे और फोकस लिंगायत वोटों को रिझाने का रहा। लिंगायत के मठ भी गए, लेकिन इस बीच सिद्धारमैया के भ्रष्ट लिंगायत सीएम बयान पर घमासान शुरू हो गया है। देखते हैं क्या है नया विवाद। बीजेपी के वरिष्ठ लिंगायत नेताओं जगदीश शेट्टार और लक्ष्मण साउदी के कांग्रेस में शामिल होने के बाद पार्टी गदगद थी। बीजेपी के लिंगायत वोट बैंक को तोड़ने के लिए उत्साहित होकर समुदाय को लुभाने की रणनीति पर काम हो रहा था। राहुल गांधी गुरु बसवन्ना के समाधि स्थल पहुंचे और कांग्रेस कार्यक्रम के जरिए यहां संकेत दिया कि वहां लिंगायतों के साथ है। इधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धारमैया की लिंगायत समुदाय पर एक विवादास्पद टिप्पणी बीजेपी के लिए एक बड़ी राहत के रूप में आई है। सिद्धारमैया ने रविवार को कहा, पहले से ही लिंगायत मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई है, वह कर्नाटक में सभी भ्रष्टाचारों की जड़ है। उनके इस बयान पर बहस छिड़ गई। हालांकि सिद्धारमैया विवाद होने पर बयान को लेकर सफाई दी। उन्होंने कहा कि उनकी टिप्पणी विशेष रूप से बोम्मई के खिलाफ थी, न कि पूरे लिंगायत समुदाय के खिलाफ। सिद्धारमैया ने उनके बयान को गलत तरीके से पेश करने का आरोप भी बीजेपी पर लगाया। उन्होंने कहा कि मुंबई के विशेष संदर्भ में उनकी टिप्पणियों को जानबूझकर पूरे लिंगायत समुदाय को गलत तरीके से समझा जा रहा है। कांग्रेस नेता की टिप्पणी को बीजेपी पूरे लिंगायत समुदाय को शैतान बताने के रूप में व्याख्यायित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट,